नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण और फिलहाल मैं हूं पिटौदी गांव, जो कि भिवानी हरियाणा में आता है। दक्षिणी हरियाणा में ये गांव पड़ता है और यहाँ पर एक युवा किसान है, शिक्षित नौजवान हैं और इन्होंने कुछ अलग हटकर करने की कोशिश की है। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर पिग फार्मिंग की जा रही है, पिग फार्म है और इनको ये काम करते हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं, तो अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस है। डाउनफॉल भी इन्होंने देखा है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा इसके अंदर प्रॉफिट भी देखा है। फिलहाल इसके बारे में हम बात करेंगे कि आप यदि इसको स्टार्ट करना चाहें या फिर इन्होंने कैसे स्टार्ट करा, कितने से स्टार्ट करा, कितना इसके ऊपर बजट चाहिए और इसके अलावा एक जो पिग है, एक जो सुअर है, उसको तैयार होने में कितना टाइम लगता है, उसके ऊपर कितना जो है कॉस्ट आती है, कितना उसके ऊपर प्रॉफिट होता है, कितने में बिकता है, क्या भाव रहता है, सबके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। इसके अलावा इनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, इसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है डियर किसान पर। सबसे पहले तो जो किसान आपको देख रहे हैं उनको थोड़ा अपने बारे में बताइए आप। राम राम भाई साहब, सब भाई है ना। मेरा नाम सोनू कुमार है, गांव पटौदी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, तहसील तोशाम। ठीक है, हरियाणा से है। हाँ जी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने ये जो पिग फार्मिंग है कब से स्टार्ट करी, क्या सोचकर स्टार्ट करी, आपने कहाँ से जानकारी ली और कैसे आपने स्टार्ट करी, क्या दिक्कतें आई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए जी, मैं पहली बार फार्म देख के आया था कि मेरा दोस्त है मंडोली, हाँ, सुनील सौरान, उसने स्टार्ट किया था। उसको देखते हुए कुछ लगा भाई ठीक है काम, उसने मेरे को जानकारी दी भाई ऐसे ऐसे ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्ट करा। तो आज इस फार्म के अंदर टोटल कितने नग हैं, मतलब कितने यहाँ पर पिग हैं जो आपने फार्म के अंदर? मेरे पास भाई साहब फिलहाल हैं 270 से 80। 270 से 80 के बीच में आपके पास टोटल यहाँ पर नग हैं। हाँ जी। ठीक है, आपने स्टार्ट कितने से करा था? मैंने 20 मादा से किया था। 20 जो मादाएं हैं वो आप लेकर आए थे? हाँ जी। तो आपने स्टार्ट किया। क्या क्या इसके अंदर दिक्कतें आई स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया, तो क्या दिक्कतें आई? दिक्कत तो वैसे कोई खास नहीं है, 1-2 वैक्सीन है, स्वाइन फीवर की है, 1-2 और है मेडिसिन टाइम पे देते, तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। खास दिक्कतें आपके सामने नहीं आई। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने इतना बड़ा जो फार्म खड़ा कर रखा है, तो आपने स्टार्टिंग में कहाँ से स्टार्ट करा? क्या आपने फार्म ही बनाया था या फिर कैसे स्टार्ट किया, कोई जुगाड़ लगाया? मैंने स्टार्टिंग में पहले मेरे खेत में एक कमरा था, उसके बाहर से घेर निकलवा के और मैं 10 पशु लेके आया था। तो उसके बाद से थोड़ा ठीक लगा, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, ऐसे बढ़ाते गए काम, जैसे जैसे प्रॉफिट दिखता गया उसको बढ़ाते गए। काम ठीक लगा तो आपने काम को बढ़ा दिया और आज आपके पास 10 से आपने स्टार्ट किया था, 280 के आसपास आपके पास यहाँ पर टोटल जो नग हैं। इसके बाद में बात आती है, इसको आप लेकर कहाँ से आए और यदि कोई फार्मर यदि इसको स्टार्ट करना चाहे तो क्या आप इनको दे सकते हैं? उसको बच्चे से स्टार्ट करना चाहिए या फिर डायरेक्ट यहाँ से मादा खरीदनी चाहिए? देखो भाई साहब, इसमें ऐसा है, बजट के ऊपर है। जैसे मेरा बजट कम था, मैं 10 से कर लिया, 5 से कर लिया। किसी भाई का बजट ज़्यादा है, मतलब कितने से स्टार्ट कर सकता है? कर सकता है। हाँ जी। ठीक है, तो कितनी मादा के ऊपर एक नर जो चाहिए होता है वो बताइए। 10 मादा पे 10 मादा के ऊपर एक नर आपको रखना पड़ेगा। एक नर। ठीक है, इसके बाद में इसको फीड कहाँ से लेकर आते हैं आप, फीड में क्या देते हैं, और इसके बाद में हम बात करेंगे कि एक जो पशु है उसको तैयार करने में जो बिक्री के लायक हो जाता है उसके लिए कितना वजन होता है, कितने वजन के ऊपर आप उसको बेचते हैं और उसके ऊपर कॉस्ट क्या आती है? 90 से 100 किलो बच्चा तैयार करके बेचते हैं। ठीक है, 90 से 100 किलोग्राम के आसपास जब हो जाता है तो उसको सेल के लिए तैयार हो जाता है, उसको आप बेच देते हैं। 100 किलो का जब तैयार होता है एक पशु, तो उसके ऊपर लागत कितनी आती है अप्रोक्सीमेट यदि हम बात करें? मैक्सिमम 8 से 9 हज़ार रुपये। 8 से 9 हज़ार रुपये के आसपास टोटल कॉस्ट आ जाती है एक पशु के ऊपर जब वो बिक्री के लिए तैयार होता है, यानी कि 100 किलो का होता है। ठीक है, 8-9 हज़ार रुपये लगाने के बाद में उसकी बिक्री कितने रुपये में होती है, इसका भाव क्या रहता है, इसके ऊपर थोड़ा बताइए। 13 से 14 हज़ार रुपये बिक्री रहेगी। 13-14 हज़ार रुपये के आसपास बिक्री हो जाती है। भाव क्या रहता है मंडी में, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आपने भाव कितना देखा? कम से कम देखो जी, लॉकडाउन के टाइम में तो कुछ रेट ही नहीं था। हाँ, उस टाइम पर तो मांग ही नहीं थी इस चीज़ की। कुछ मतलब कुछ कह नहीं सकते थे। हाँ, उस चीज़ को हम अलग कर देते हैं। नॉर्मली टाइम में इसका भाव क्या रहता है लगभग? नॉर्मली जी 120 से आज फिलहाल 140 का रेट है। 140 रुपये किलो। हाँ जी। ठीक है, और इसकी मार्केट जो है, मेन मार्केट कहाँ पर है, कहाँ पर आप इसको बेचने के लिए लेकर जाते हैं? देखो, यहीं से भी ले जाते हैं या फिर अपने प्रधान जी हमारी यूनियन के गुड़गांव फार्म, उनका वो
उनके फार्म में पहुँच कर देते हैं, वो आगे भेज देते हैं। मतलब आप गुड़गांव में इसको बेच देते हैं? हाँ। इसकी डिमांड मतलब रहती है? हाँ, यहाँ तो अगर यहाँ से उठवाओगे तो आपका बिका 140 रुपये आज के दिन, और वहाँ पहुँच करोगे तो 145 रुपये। 145 रुपये, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा बीमारियाँ क्या आती है, कहाँ तक दिक्कत आती है इसमें? इसमें बीमारी मेन एक ही है, स्वाइन फीवर। उसकी टाइम पे वैक्सीन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं, आपके वैसे सामने नॉर्मल खांसी जुकाम में चलता रहता है। हाँ हाँ, और कुछ नहीं है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आप इसको छोटे बच्चे से भी स्टार्ट कर सकते हैं और बड़ी मादाओं के साथ में भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। शेड आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही शेड आपको बनाना पड़ेगा। आपकी सुविधा के अनुसार, आपके बजट के हिसाब से आप शेड का निर्माण कर सकते हैं। कोई खास बात जो ध्यान रखनी चाहिए शेड का निर्माण करते टाइम पर, तो ऐसा कुछ हो तो आप बताइए। नहीं, ऐसे तो कोई खास बात नहीं है। जैसे ये है, ये बच्चों के लिए एक छोटा सा कमरा अलग बनाना पड़ता है। बच्चों के लिए? हाँ जी। मतलब जब छोटे बच्चे होते हैं मादा तो की डिलीवरी होती है ना, उस टाइम मादा 24 घंटे तक सुन्नी रहती है, यानी बेहोश तरीके से रहती है। वो नीचे ना दबा ले, इसके अंदर डाल दो, दूध पिला के वापस इसके अंदर रख दो। ठीक है, 3 दिन तक ये रखना पड़ता है बस, और कुछ 3 दिन तक ये खास देखभाल उसकी करनी पड़ती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर एक पिंजरे के अंदर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए ज़रूरी, और एक आपको फीड डालने के लिए थोड़ी अलग से होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपको यदि मैं दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर ये पानी के लिए है और उस साइड ये फीड डालने के लिए वहाँ पर बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। शेड नीचे से पक्का ही होना चाहिए? हाँ, पक्का होना चाहिए। शेड पक्का होना चाहिए ताकि उसकी सफाई वगैरह हो सके। सफाई उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शेड का डिज़ाइन जो अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है रिक्वायर हैं, इनकी आवश्यकता है, तो ये आपको उसमें करना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई आपसे छोटे जो बच्चे हैं उनको ख़रीदना चाहिए, स्टार्ट करने के लिए ख़रीदना चाहे, या फिर बड़ी मादाएँ आपसे लेना चाहे, तो उसका क्या कुछ भाव रहेगा, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। देखो जी, मादा का हर एक मादा का अलग अलग रेट होता है। ठीक है, और हर एक बच्चा होता है वजन के हिसाब से। बच्चे की यदि बात करें तो इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी फार्मर को, ये बताइए थोड़ा। बच्चा जिस जैसे वजन है, वजन के हिसाब से रेट लगेगा उसका। जैसे छोटा बच्चा है, ज़्यादा रेट होगा। कुंटल का बच्चा अगर आप लोगे तो वो तो आम ही है, जो 140 फिलहाल चल रहा है वही रेट है। उससे छोटा, जितना छोटा आप लोगे उस हिसाब से रेट बढ़ता जाएगा। रेट बढ़ता जाएगा, उम्र के हिसाब से आपका जो है रेट बढ़ता है या फिर कम होता है, तो उम्र के हिसाब से वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। मादा का रेट आपने बताया अलग अलग रहेगा, तो इसको थोड़ा और क्लियर करिए। 20 से 25 हज़ार रुपये एक मादा का, जिसका वेट कितना होगा लगभग? लगभग वेट होगा उसका 1.5 से 2 कुंटल। 1.5 से 2 क्विंटल। उसकी उम्र क्या होगी? उम्र ये मान के चलो आप 2 से 2.5 साल। 2 से 2.5 साल। और एक मादा कब तक जो है प्रोडक्शन देने के लायक रहती है, या फिर जो बच्चे देती है, वो इसकी लाइफ क्या होती है? मतलब देखो, ये तो नहीं कह सकते लाइफ वाला तो, लेकिन जब आप पहली मादा अपना डिलीवरी देती है, ब्यात लेने के होते हैं 6 से 7 ब्यात। 6 से 7? हाँ, जो कि अभी घर की अगर पहली बार डिलीवरी होती है वो बच्चे ले आएगी 8 से 10। 8 से 10 6 से 8, 8 से 10 यही रहता है। उसके बाद जब तक 6 बैच तक आप पढ़ोगे ना, जब तक 6 लास्ट डिलीवरी होती है 6 से 7, 7 पर जब वो पहुंचेगी तो बच्चे लेगी 12 से 13, 14। अगर उसके बाद आपको डिलीवरी करते हो ना, फिर वो घटाना शुरू कर देगी। बच्चों की संख्या घटानी स्टार्ट कर देती है। लगभग आपने एक मादा से कितने ब्यात लिए हैं, मतलब कितनी बार डिलीवरी करवाई है? ज़्यादा 6 से 7 नॉर्मल रहती है। उसके बाद में आप उसको बेच देते हैं? उसको सेल कर देते हैं। उसको सेल कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहता है। यदि आप स्टार्ट करना चाहे तो यहाँ से बच्चे ले सकते हैं। क्या आप यहाँ से डिलीवरी दे सकते हैं, या फिर कोई लेना चाहे तो यहाँ से ही आकर उसको लेना पड़ेगा? यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। यहाँ से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं, और यदि आपके आसपास कोई फार्म है तो वहाँ से भी आप कोई बच्चा या फिर मादाएं खरीद सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर कितना खर्च आता है, क्या जोखिम रहता है, कितनी इसकी मतलब कितना बेनिफिट रहता है, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हमने बात करी। भाई साहब, आपका जानकारी देने के लिए शुक्रिया, और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि और ज़्यादा किसानों तक ये जानकारी पहुँचे और वे भी इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।